बिजनेस स्टडीज की जो हमारी बुक है वो पूरी हमारी बेस्ड है किसके ऊपर, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। हमने यही जाना था कि दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला हमारा जो पार्ट था वो था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट फॉलो करती है। उसके बाद हमने जाना कि बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा थर्ड चैप्टर था। उसके बाद आज हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहला फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले क्या किए जाते हैं चीजें, प्लानिंग की जाती है। अगर हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो इवेंट ऑर्गेनाइज करते वक्त सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, किस तरीके से करनी है, उन सब चीजों को हम डिसाइड करते हैं। तो वही चीज आती है, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट का वो आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड who is to do it. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. It makes it possible for things to occur which would not otherwise happen. प्लानिंग क्या होता है कि हम एडवांस में चीज़ों को डिसाइड करते हैं। अब अगर कोई भी फंक्शन होता है तो हम एडवांस में डिसाइड करते हैं ना कि हमने कौन सी ड्रेस वहां पे पहन के जानी है ना। तो प्लानिंग वो क्या करते हैं, हम वो प्लान करते हैं भाई हमें इस तरीके से जाना है, ये ड्रेसेस हमें पहन के जाने हैं, ये चीज़ें मुझे करनी है। तो वो सब चीज़ें हम प्लान करते हैं कि भाई हमें ये स्टाइल बनाना है, इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, ये इसके ऊपर सैंडल पहननी है। तो वो सब चीज़ें क्या है, प्लानिंग है। बट हम किसके लिए कर रहे हैं वो चीज़, एडवांस फ्यूचर के लिए। प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचर बेस्ड चीज़ होती है। हम वो चीज़ें फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं भाई हम ऐसा 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 करेंगे। तो प्लानिंग क्या होती है, एडवांस में चीज़ों को डिसाइड करना कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, उसको प्लानिंग कहते हैं। कि हम क्या चीज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कौन करेगा, कब करेगा, उन सब चीज़ों को एडवांस में डिसाइड जब हम करते हैं तो उनको हम कहते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग जरूरी है क्या, इम्पोर्टेंस क्या रहेगी प्लानिंग की। देखो सिंपल से अगर हम बात करें तो प्लानिंग जो है वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है कि हमें इस तरीके से ये काम अपना करना है, जिससे हमारा काम जो है वो आसानी से हो सकता है। दूसरी चीज, प्लानिंग अगर हम चीजों को करते हैं भाई ये चीजें करेंगे तो हम पहले से जैसे डिसाइड कर के बैठते हैं कि भाई हमें इस तरीके से ड्रेसअप होके जाना है, तो हम नई चीजें क्रिएट करते हैं, इनोवेट करते हैं, और हमारा जो डिसीजन होता है उसके लिए भी हेल्पफुल रहती है। अब कोई भी चीज है अगर हम पहले ही प्लान कर लेते हैं ना तो हमें रिस्क कम होता है कि भाई हाँ हमने चीजें पहले से प्लान कर रखी हैं तो ज्यादा हमें चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो एक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब आप जैसे बिना प्लान कोई भी चीज करते हो ना तो आपको कई बार क्या होता है कि दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हम बिना कोई भी ट्रिप प्लान किए और वैसे ही चले जाते हैं नॉर्मली, तो हमें कई बार क्या होता है होटल रूम्स में रूम नहीं मिलते हैं, चीजें सुविधा नहीं मिलती अच्छे से। तो अगर हम प्लान करके चलते हैं उन चीजों को तो हमें वो चीजें हमारे कंट्रोल में रहती हैं और हम उनको इजीली कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का कि भाई ऐसा इन्वायरमेंट बदल भी सकता है, इंटरप्राइजेज इस तरीके से ऑपरेट होगी तो चीजें अनसर्टेन है, तो उस रिस्क को कम करने में हमारी हेल्प करता है। ये नहीं कि बिल्कुल ही कम कर देता है बट हेल्प करता है। Every business enterprise has to operate in any certain environment. Planning help a firm to serve in this uncertain environment by eliminating unnecessary action. It also help to anticipate the future and prepare for the risk of making necessary provisions. जो भी चीजें हैं अगर हम प्लान करके चलते हैं तो देखो फ्यूचर हमें भी पता है अनसर्टेन है, हम भी जानते हैं कि फ्यूचर की जो भी चीजें हैं वो हम नहीं चला सकते अकॉर्डिंग टू अवर थिंकिंग। बट हम चीजों को प्लान क्यों करते हैं, ताकि हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उन चीजों से डील कर पाए। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हम क्यों करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत आए तो उनको हम कम कर पाए। तो प्लानिंग है ना, जो रिस्क होते हैं फ्यूचर में और जो भी अननेसेसरी जो भी प्रोविजंस होते हैं उनको उन चीजों को कम करने में हेल्प करता है हमारी। ऐसा नहीं है कि वो होंगे नहीं होंगे वो चीजें, बट उनको कम करने में हमारी हेल्प करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग लाइज डाउन द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी इवेलुएटेड एंड मेजर। Comparison between the actual performance and predetermined standard help to point out the divisions and take a corrective action to ensure that even conformed plans. Planning जो है वो standards और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी है उनको इवेलुएट करने में, उनको मेजर करने में हेल्प करता है कि भाई हमने जो चीजें प्लान की थी, जिस तरीके से प्लान की थी वो चीजें उस तरीके से हुई है नहीं हुई है,
एक्चुअली क्या हुआ है और जो हमने प्लान क्या किया था। तो मतलब उन स्टैंडर्ड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमें क्या हमारी गलती हुई है, जो हमें आगे से ध्यान रखना है, क्या हमें नहीं करना है, क्या हमें करना था। तो उस चीज़ के लिए भी प्लानिंग हमारी जो है वो हेल्प करती है। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स सर्चिंग फॉर वेरियस अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वन। Planning help the manager to look into the future and choose among various alternative forces of action. Planning provides guidelines for the sound and effective decision making. Planning जो है वो हेल्प करता है बहुत से अल्टरनेटिव जब एक मैनेजर के पास होते हैं उनमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जिससे वो अपने जो भी उसको एक्शन लेना है वो अपना एक्शन ले पाए। गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है प्लानिंग। प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हमें फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है। अभी इस तरीके से हमारा काम चल रहा है, वो जो काम हमारा चल रहा है वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, और उस काम के अकॉर्डिंगली हमें फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है उस चीज़ के लिए भी हमारी प्लानिंग हेल्प करता है। प्लानिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ideas. Planning increases creativity and help the organization in various ways. Managers develop new ideas and apply the same creative and new products and services, leading to overall growth and expansions of the businesses. देखो प्लानिंग जो है वो इंक्रीज करता है क्रिएटिविटी को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए नए आइडियाज लगाए जाते हैं, मैनेजर नए नए आइडियाज को डेवलप करता है, टीम डेवलप करती है नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो जिससे क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब हम चीज़ों को प्लान करके चलते हैं ना तो हम ज़्यादा कोई काम नहीं करते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं करते। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो हम नहीं करते हैं। प्लानिंग आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिव प्लान इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन द वे। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है हम वही काम करते हैं जो हमें फायदा देगा। उसके अलावा प्लानिंग जो है वो जो ओवरलैपिंग जो चीज़ें होती हैं, जो वेस्टफुल एक्टिविटी है, उनको कम करने में हमारी हेल्प करता है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग इज इन्वॉल्व इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस, फिक्सिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स is the priority of any organization. By stating the objectives in advance, planning provides unity of actions. Proper planning make goal clear and specific. It helps the managers to focus on the purpose for which various activities are to be undertaken. It makes planning reduce aimless activity and make action more meaningful. प्लानिंग जो है वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि फ्यूचर में हमें किस तरीके से काम करना है। अगर हम अब इन चीज़ों को इस तरीके से प्लान करके चलते हैं तो हमारा फ्यूचर गोल और ऑब्जेक्टिव हम इस तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली एडवांस में चीज़ों को प्लान करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से हमें अपना एक प्रॉपर पाथ बनाना है और प्रॉपरली हम अपने गोल को अचीव करने के लिए उस चीज़ के ऊपर मेहनत करनी है। तो उस चीज़ को बताने के लिए, एक मीनिंगफुल एक्शन को डिटरमाइन करने के लिए प्लानिंग हमारी हेल्प करता है कि कौन सा एक्शन हमें लेना है जिसके थ्रू हम अपने जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है फीचर्स क्या रहेंगी प्लानिंग की। अब जो प्लानिंग हमारी होती है ये फोकस करती है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। भाई हम चीज़ों को प्लान क्या क्यों करते हैं कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएँ। तो प्लानिंग जो है वो फोकस पूरा उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में होता है और प्लानिंग हर जगह होती है। हर जगह आपको कहीं भी अगर आप जाओगे तो प्लानिंग जो है वो आपको हर जगह मिलेगी। प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग चलती रहती है। ये नहीं कि आज प्लानिंग हो रही है तो कल नहीं होगी, कल हो रही है तो परसों नहीं होगी, नहीं, हर जगह होती है। फ्यूचरिस्टिक है प्लानिंग, हम फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग ये नहीं कि हम आज के लिए कर रहे हैं या पिछले बीते हुए दिनों के लिए कर रहे हैं, नहीं, प्लानिंग आगे के लिए हम करते हैं। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। प्लानिंग जो है हमारी वो पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जैसे हमने बताया। और प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। जब हम चीज़ों को प्लान करते हैं, जब हम चीज़ों को जानते हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, तो हमारा दिमाग उस चीज़ में काम कर रहा है कि भाई हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, प्लान करनी है, भाई हमें किस डायरेक्शन में चलना है, किस तरीके से चलना है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएं। नाउ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड वर्क बिकॉज इट purpose is to achieve organizational objective quickly and economically. These objectives are purposeful as they provide basic guidelines for planning activity by identifying the action which lead to a desired results. Planning जो है वो एक goal oriented होती है क्योंकि हम जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चीज़ों को प्लान करती है कि हमें ये, अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हमें ये प्रोजेक्ट अचीव करना है, अगर कोई काम है तो हमें ये पूरा करना है, ये अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले कैसे गा, उन चीज़ों को जब हम प्लान करते हैं तो उस चीज़ के लिए प्लानिंग जो है वो काम करती है। बट प्लानिंग हमारी फोकस
पूरा प्लानिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। जो हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहती है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग हमारी मदद करती है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट इट सर्व्स एज अ base for all the management functions because it provides the basic framework in which all the other management functions are performed. We consider it the blueprint as it provides the foundation of managerial actions. देखो प्लानिंग के हमारे मैनेजमेंट के हमारे 5 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। अब जो प्लानिंग जो हमारा होता है वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा देता है कि इस तरीके से हमें काम करना है, ये काम हमें करना है, ये इसको करना है, ये इसको करना है, ये इसको करना है, इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे करना है। उसके बाद उन चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, देन स्टाफिंग की जाती है, देन डायरेक्टिंग की जाती है, देन उन चीजों को कंट्रोल में रखा जाता है। तो पहला जो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन आता है वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा देता है कि किस तरीके से हमें आगे के एक्शंस को लेना है। प्लानिंग इज अ प्रिवेंटिव, it is as it required at all level of management and in all type of organization. However, the scope of planning varies from the level of another, while supervisor at the lowest level formulate day-to-day operational programs, and middle level manager prepare departmental plans and the top management plans the organization as a whole. देखो प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप होते हैं हर में काम करती है। अगर हमारा सुपरवाइजर है तो वो डे टू डे एक्शंस को देखेगा कि डे टू डे काम किस तरीके से होंगे। अगर हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो वो देखेगी कि डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करेंगे, और जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो देखेगी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगी। प्लानिंग तो हर जगह हो रही है। Planning is all pervasive. Then planning is a continuous process. Planning is an ongoing process. Plans are prepared for a specific periods. At the end of that period, there is a need for new plans based on the new situation. Since the future is uncertain, there are various assumptions about the future that may change. Therefore, the original plans may have to be revised in light of the changing conditions. देखो प्लानिंग जो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हमारा एक प्लान हमने प्रिपेयर किया स्पेसिफिक पीरियड के लिए, कोई 1 साल के लिए हमारा ये प्लान रहेगा, उसके बाद नया प्लान बनेगा नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद क्योंकि हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसके बाद हम नया प्लान बनाएंगे नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, नए काम के अकॉर्डिंगली, नई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। तो प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। प्लानिंग जो है वो चलती रहती है। नाउ प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर बेस्ड होती है प्लानिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड इट predict the best advantage of an organization. Managers plan to manage future events to the best their capacity. Planning also involves thinking about the future for doing in the present. It essentially involves specific anticipations of future events and forecasting. Planning जो है वो फ्यूचर को फोरकास्ट करती है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख के फ्यूचर को फोरकास्ट करना। तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं। प्लानिंग प्रिडिक्ट करती है कि हमारा आगे आने वाले टाइम में अगर हम इस तरीके से ये काम को करते हैं तो हमारा जो काम है वो हमारा जो गोल है हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो प्लानिंग के अंदर सारे फ्यूचर के इवेंट्स हो किस तरीके से होंगे उस चीज को डिसाइड करती है प्लानिंग सारी हमारी फ्यूचरिस्टिक जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्ड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग choice from various alternatives to achieve the specified objective. The need for planning arises only when alternatives are available and actual practices. Planning presupposes the existence of alternative. These decisions is an internal part of planning as it involves a choice from various alternative course of action. Planning जो होती है वो हमें बताता है कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है, किस तरीके से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने अल्टरनेटिव्स को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में हम इन चीज़ों को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सारा जो भी डिसीजन हमें लेना है तो उस डिसीजन को लेने के लिए प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। नाउ प्लानिंग इज अ mental exercise. Planning is an intellectual process that is related to thinking before doing, involving imagining and creativity. It is an activity of thinking based on the logical reasonings rather than the guessing and the doing work. The success of planning depend on the performance of planner. So a planner must have intelligent imaginations and sound judgment capacity. Planning जो एक वो mental exercise होती है। ऐसा नहीं है कि हम जो चीज पॉसिबल है ही नहीं वो चीज प्लान करके चल रहे हैं। जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारी क्रिएटिविटीज है वो हम सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हर चीज पॉसिबल हो पाती है ना।
जैसे हम बोलते हैं कि शकलक बुम बुम की जो पेंसिल आती थी, वो हम वो जो कोई भी ड्राइंग बनाते तो वो वही उसके अंदर से निकल आता था। तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन है। तो वो चीज़ आगे जाके भी पॉसिबल नहीं हो सकती है ना? तो प्लानिंग जो है वो थिंकिंग बेस्ड जो है, लॉजिकल जो रीज़निंग है, जो लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है कि भई ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर प्लानिंग चीज़ की प्लान की जाती है। तो जो प्लानर होना चाहिए उसकी एक इंटेलिजेंस पावर अच्छी होनी चाहिए, जजमेंट कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर की चीज़ें प्लान की जा सकें। नाउ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, देखो अगर कोई भी चीज़ है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, उसके अंदर अगर उसके अंदर 10 अच्छाई है तो उसके अंदर कहीं न कहीं 5-6 बुराइयाँ भी होंगी ही होंगी। तो लिमिटेशंस भी प्लानिंग की होंगी। सबसे पहले हमारी लिमिटेशन आती है रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो प्री डिटरमाइन है, तो हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाएँ, है ना? हो सकता है जैसा हमने सोचा वैसा ना हो पाए। तो प्लानिंग जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? गतिशील, मतलब जो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है उस एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं कर सकती है। अब अगर चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट, बार-बार चेंज हो रहा है, बार-बार सिचुएशन चेंज हो रही है, बार-बार सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, तो प्लानिंग उस चीज़ में काम कैसे करेगी? प्लानिंग जो होती है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। अब जब चीज़ें हमने पहले से ही प्लान कर ली हैं, तो अगर कोई नई क्रिएटिविटी आ रही है, कोई नया चीज़ आ रही है, तो उस चीज़ को तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने तो चीज़ें पहले से प्लान कर ली हैं। प्लानिंग बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। देन प्लानिंग जो है वो आपको गारंटी प्रोवाइड नहीं करवाती है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, है ना? हम गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं दे सकते हैं। गारंटी तो हम आज हैं, कल नहीं होंगे, हम अपनी भी नहीं दे सकते हैं। तो प्लानिंग जो है वो गारंटी प्रोवाइड नहीं करवाती कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और प्लानिंग के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं चेंजेस के। अगर आपने चीज़ें प्लान कर दी हैं तो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट आता है प्लानिंग के अंदर आता है वो आता है रिजिडिटी। Planning brings rigidity to work, and as employees are required to strictly follow predetermined policies, there is a tendency that by strictly following these predetermined policies, people become more concerned about the complying with the plans rather than achieving the goal. देखो प्लानिंग अगर हमने चीजें कर ली हैं, पहले से हमने सारे प्रीडिटरमाइंड पॉलिसीज बना ली, सारी चीजें कर ली हैं, तो स्ट्रिक्टली आपको उन पॉलिसीज को फॉलो ही करना पड़ेगा। ना कि आप ये सोचोगे कि भाई हमें गोल अचीव करना है, आपको ये होता है कि भाई ये स्टेप फॉलो करने हैं, इस तरीके से काम करना है। तो रिजिडिटी क्रिएट कर देता है प्लानिंग। प्लानिंग में not work in a dynamic environment. Planning has to operate is an external environment such as government policy, technology, etc., which is beyond the control of organization. In any situation, change in environment may make the plan inoperative and ineffective. देखो हम मान लो हमने चीज़ें प्लान कर ली, ठीक है? अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजी अगर वो चेंज हो गई, तो वो प्लान चीज़ें हमारी सिचुएशन अगर अलग हो गई, तो हम किस तरीके से उस प्लानिंग को पूरा कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोगों ने प्लान कर रखी होंगी बहुत सी चीज़ें। कोरोना जो हमारा टाइम पीरियड आया, हमने नहीं सोचा था ना, उस टाइम पे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। जैसे मेरा उस टाइम पे ग्रेजुएशन मैं कर रही थी, तो ग्रेजुएशन टाइम पीरियड चल रहा था, तो बहुत सी चीज़ें हमने सोच रखी थी, ग्रेजुएशन में ये करेंगे, पार्टी में ये करेंगे, ये करेंगे, बट वो सारी चीज़ें हमारी चेंज कर दी एक कोरोना टाइम पीरियड में। तो प्लानिंग तो वो हमारी खत्म हो गई ना। तो उसी तरीके से जो हमारा डायनामिक एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसके अंदर प्लानिंग हो सकता है काम ना कर पाए। Planning reduces creativity. Planning involves the determinations of policies and processes in advance. Planning are required to strictly follow them, and divisions are considered to be highly undesirable. As a result, employers do not show their skills and it reduces their incentive and creativity. देखो प्लानिंग जो है वो पहले से एडवांस में करी जाती है। प्लानिंग हम पहले से करके चलते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है जो हमने प्लानिंग कर रखी है। तो एम्प्लॉयज़ की जो क्रिएटिविटी है, एम्प्लॉयज़ की जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती हैं प्लानिंग की उससे। यहाँ पे टू आएगा तो प्लानिंग की उससे, तो इसलिए प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को कम करती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस because a lot of money is spent on the gathering and analyzing information. It also involves the cost of experts and are paid for planning. Effort should be made to benefits from analysis and ensure that benefit desired from planning should be more than their cost.
देखो प्लानिंग जो है एक एक्सपेंसिव होती है। अगर एक जैसे हमने जो सोच लिया वो तो हमारी नॉर्मल प्लानिंग होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब जब हमें फ्यूचर को प्लान करना है कि हमें फ्यूचर के अंदर क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से काम करना है, कौन सा नया प्रोडक्ट लेके आना है, क्या सर्विसेज लेके आनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, बहुत सारा डाटा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होगी। एक्सपर्ट बंदे अगर हम लेके आएँगे, चीज़ें अगर हम एक्सपर्टीज़ के साथ करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है प्लानिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा लगेगी। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। अब चीज़ों को प्लान करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। हर चीज़ एनालाइज़ करके, कलेक्ट करके, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिलेवेंट टू एनालाइजिंग planning. This cause a delay in decisions and decision making. Therefore, during chaos and emergency which call from an immediate decisions, planning does not work. Sometimes advanced planning will lead to delay in actions making which may result in the loss of profitable opportunities. देखो कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को प्लान करने के चक्कर में क्या होता है कि अगर इमरजेंसी है उस टाइम पे हमें डिसीजन लेना है तो उस टाइम पे प्लानिंग के अकॉर्डिंगली डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हमें ये कि भाई लेना ही पड़ेगा हमें। अब हमारी जो भी जितनी भी प्लानिंग थी वो सारी की सारी रुक गई थी कोरोना टाइम पे, है ना? वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो प्लानिंग जो है वो जो इमरजेंसी है, कोई इमीडिएट डिसीजंस हैं उनके लिए वर्क नहीं करता है। समटाइम जो एडवांस में हमने चीज़ें प्लान की हैं वो हमें लॉस भी प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि क्योंकि हम उस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कई बार चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कई बार जो सिचुएशंस है वो चेंज हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जब हमें इमरजेंसी में डिसीजन लेना तो वो प्लानिंग हमारी उस चीज़ में हेल्प नहीं करती है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। Planning may create a false sense of security in the organization. Managers tend to adopt previously tested plans, but it is not necessary that the plan which has worked before we will work against in the competitive environment. So we cannot say that planning guarantees success. देखो हम मान लेते हैं कि भाई हमने जो चीज़ें प्लान की वो हमारे अकॉर्डिंग ही चलेंगी, है ना? हम इस चीज़ को मान लेते हैं, बट ज़रूरी नहीं है चलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को जैसे हम कई बार सोच के चलते हैं कि अगर हम ये इन्वायरमेंट है, अगर हम ये जो टॉपिक है ये प्रोवाइड करवाएँगे, इस तरीके से अगर कोई काम करेंगे तो हमारा काम चलेगा। ऐसा नहीं होता। कई बार वो चीज़ नहीं चलती जैसा हम सोच के चलते हैं, और कई बार जो हम सोच के चलते हैं वो हमारी नहीं सोच के चलते वो हमारी चीज़ें चल जाती हैं। तो प्लानिंग जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाती कि भई आप गारंटीड आपको इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। गारंटीड ऐसा है कि आपको ये जो काम आप सोच के चल रहे हो, ये जो काम आप करना चाह रहे हो, ये जो काम आप कर रहे हो, इसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। Strengths to change, the employees become familiar with the method of doing work, so they resist to change and do not want to adopt a new method of doing work. Such unwillingness may lead to the failure of the plan. देखो कई बार क्या होता है कि हम एक काम को करने की एक हमारी आदत हो जाती है कि भाई हम तो ये काम इसी तरीके से करेंगे, तो हम उस चीज़ के अंदर चेंज नहीं जाते हैं। तो उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को क्या होता है कि एक चीज़ से वो जो फ़ैमिलियर हो जाते हैं कि भई ये काम हमें इसी तरीके से करना है, इसी मेथड से करना है, तो वो उस चीज़ को नए मेथड को अडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे। वो ये कहेंगे कि हमें तो इसी तरीके से करना है। जैसे होता है ना कि अगर चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे हो सकता है जैसे अब अगर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करें जो सभी देखते होंगे, मेरा ये मानना है। तो उसके अंदर अब जैसे जो भी टीम चेंज हुई है, जो भी वहाँ पे काम करने वाले लोग चेंज हुए हैं, तो उसके अंदर हो सकता है उनकी एक्टिंग अच्छी हो, बट हम वो चेंज चाहते ही नहीं हैं, है ना? हो सकता है जो नए मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं वो एक्टिंग अच्छी भी कर रहे हो, वो काम भी अच्छा कर रहे हो, बट हम एक नए इंसान को वहाँ पे वो चेंज चाहते ही नहीं है, क्योंकि हमें आदत हो गई हमें वही देखना है ना? तो हम उस चेंज को चाहते ही नहीं है। तो उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को अगर एक मेथड को करने की आदत हो गई है, तो वो नए मेथड को अडॉप्ट करने में नहीं करेंगे। वो नए मेथड को अडॉप्ट करने में आनाकानी करेंगे कि हमें ये नहीं करना है, हम उस चेंज को चाहते ही नहीं है। तो प्लानिंग जो है वो चेंजेस कम कर देती है कि हम अगर एक ही चीज़ को कर रहे हैं बार-बार तो हम उन चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएँगे। तो प्लानिंग जो है रिस्ट्रेंट्स करती है चेंजेस को। तो आज हमने जो हमारा पहला फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग, वो पूरा समझा है कि प्लानिंग किस तरीके से काम करती है, प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है, प्लानिंग के अंदर किस तरीके से जो फीचर्स हैं वो प्लानिंग के अंदर क्या-क्या होती हैं, देन इम्पोर्टेंस क्या रहेंगी प्लानिंग की, लिमिटेशंस क्या होती है प्लानिंग की। तो ये सब चीज़ें हमने जानी है कि भई हम चीज़ों को प्लान कैसे करते हैं, प्लानिंग होती क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज़ होती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होती है, कंटीन्यूअस चलती रहती है, हर जगह होती है।
तो ये कॉमन से पॉइंट है। अब अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो वही चीज़ है, भाई टाइम लगता है उसके अंदर, कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ज़रूरी नहीं है प्लानिंग अगर हम चीज़ करें तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। डायनामिक एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर हमें प्लानिंग हमारी काम नहीं करेगी। जब चीज़ें चेंज होंगी तो प्लानिंग किस तरीके से काम करेगी? और चेंजेस कम जो है उसको कम करती है प्लानिंग, क्रिएटिविटी को कम करती है प्लानिंग। तो ये सब चीज़ें हमने जानी प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग क्या-क्या होती है। जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गनाइजिंग। अब हमने चीज़ें प्लान कर ली हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब हम चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करेंगे। ऑर्गनाइजिंग किस तरीके से होगी, ऑर्गनाइजिंग किन प्रिंसिपल्स के पे काम करेगी, ऑर्गनाइजिंग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेंगी, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वही वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिसको भी इस वीडियो की नीड है, और चैनल को फॉलो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको जो पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं डीएम करके। और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।